हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्हाट एंड वाई क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, ये जो चैनल है एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है और बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे जो भी प्रिपरेशन करते हैं उनकी भी तैयारी करवाता है। तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनाएं पढ़ने के लिए कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनाएं। तो ये उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं एग्ज़ाम की, और जो बिजनेस करना चाहते हैं एग्ज़ाम की उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें पहले एनालाइज करना पड़ेगा तो कि मतलब कि हम जो बिज़नेस करने जा रहे हैं और जो भी हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो उसमें हमसे पूछा क्या जाएगा, उसका क्या मतलब, उसका क्या मोटिव होगा, क्या पूछेगा हमसे, किस तरीके का क्या है क्या नहीं है। तो अगर इस चीज़ को समझना है तो पहले इस चीज़ को गांठ मान लीजिए कि मतलब जो बिज़नेस और ये एग्ज़ाम है ये आपका दुश्मन होता है। एग्ज़ाम और बिज़नेस आपका दुश्मन होता है, एग्ज़ाम और बिज़नेस आपका दुश्मन होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। क्योंकि ये दुश्मन कैसे होता है? क्योंकि दुश्मन है तभी तो ये आपको नुकसान देता है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, अगर आप एग्ज़ाम में सो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये आपको तहस नहस कर देगा, ये आपकी बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ये आपको कोई रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि बिज़नेस कैसा है, एग्ज़ाम कैसा है, तो आप लोगों को भाई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप इस चीज़ को ये समझ के चलिए कि ये हमारा दुश्मन होता है। तो दुश्मन है तो मतलब दुश्मन को समझना चाहिए। तो दुश्मन कैसा है कि हमें समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द एनिमी। दुश्मन को समझो। दुश्मन जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में हम यूपीएससी या एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम समझें कि कैसे हमसे पेपर पूछेगा, क्या है। तो उस चीज़ को मैं आज बिल्कुल मतलब डीप में ले आके आपको समझाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है, आपको कैसे कैसे समझना है किसी भी बिजनेस या एग्ज़ाम को की प्रिपरेशन करने के लिए। तो पहले के क्या राजा महाराजा होते थे तो वो लोग अगर किसी दुश्मन से लड़ने के लिए तो वो एनिमी के बारे में, अगर जो उनके सामने जो एनिमी है तो उसके बारे में पता लगाते थे। वो पूरा मतलब एक पूरा चार्ट टाइप का बना लेते थे एनिमी। जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि मतलब उसकी इतनी फ़ौज है, वो आगे बढ़ा के आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा। फिर बाहुबली टाइप की मूवी में भी वो देखा होगा आपने, वो फौज टाइप की बना रखी है उन्होंने, छोटे छोटे एक गुड्डे टाइप के बना रखे हैं। उससे वो मतलब उस चीज़ को मतलब उस एनिमी को समझे और मतलब उनकी सेना कितनी है। तो एनिमी के बाद मतलब हथियार कितने हैं और सेना कितने हैं तो ये लोग समझते थे। और मतलब हाउ दे ऑपरेट, मतलब हाउ ही ऑपरेट या दे ऑपरेट, मतलब वो कैसे ऑपरेट करते थे। मतलब जैसे किधर से आएंगे, किधर से मतलब टक्कर मारेंगे, यहाँ से ऐसे आते हैं, इस तरीके से झुंड बना के आते हैं, कैसे आता है कैसे नहीं आता। ऐसी एग्ज़ाम और बिजनेस का है कि मतलब ये कैसे कैसे मतलब इसके पास हथियार हैं और कैसे कैसे ये मतलब आप पे अटैक करता है। ये चीज़ मैं आपको रिलेट करके बताऊँगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगी। और मतलब फिर इन दो चीज़ों को समझने के बाद फिर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम उसे हराएं कैसे। तो हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं, इतना ही टाइम है और इस चीज़ को हम यूटिलाइज करके उसको हरा कैसे सकते हैं। तो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो ये मेरा एक स्टडी चैनल है, तो मैं आपको बिजनेस तो नहीं मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि कैसे कि आपको एक एग्ज़ाम एनिमी है और आपको उसके क्या आर्म्स है, वो कैसे ऑपरेट करता है और आपको कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनानी है कि उसको मार दिया जाए, कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कि आपके कदमों में आ जाए और आपको कहे लो भाई लो आप हो गए कामयाब। जैसे आपको इतने बड़े उसके दुश्मन बन जाओ कि मतलब कुछ भी पूछे कि मतलब कैसे भी वो आप पर अटैक करे, आप उसको मतलब टैकल कर लो, उसको मतलब सहन कर लो कि हाँ आओ भाई आओ। ये तो मुझे पहले से पता है कि मतलब ये उसने घूसा मारा तो वो हीरो भाई पकड़ के ऐसे हाथ मोड़ देता था, पहले ही उसको समझ में आ जाता है ये घूसा मारना ही ऐसे। तो वो यूपीएससी ने आपके बाद ऐसे क्वेश्चन भेजा, आपने वही टिक लगा के उसका ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ आपको मैं लेके बता सकता हूँ। एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम हमारे लिए कैसे दुश्मन है। तो एग्ज़ाम का मतलब अगर हमें एग्ज़ाम को वो करना है टैकल और एग्ज़ाम को हमें निचोड़ निकालना है तो एग्ज़ाम के बारे में हमें पता होना चाहिए कैसे कैसे, इसके हमें हथियार पता होना चाहिए
ये कैसे 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 हथियार होते हैं और ये कैसे कैसे ऑपरेट करता है, मतलब कैसे लड़ाई हमें परेशान करता है और स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए मैंने आपको ये मतलब चार्ट बना रखा है, इससे समझाता हूँ मैं आपको कैसे कैसे। तो ये एग्ज़ाम है, इसके मतलब जो हथियार है वो है इसका सिलेबस। अगर उसका सिलेबस हमें मतलब पूरा याद कर लेना है, बिल्कुल सिलेबस। कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की, जैसे एसएससी का हो गया, यूपीएससी का हो गया, कोई भी छोटा से छोटा एग्ज़ाम, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या छोटे से छोटे डिप्लोमा के एग्ज़ाम होते हैं, पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम होते हैं, टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस तैयार रखें। और वो हम तुम्हारा एग्ज़ाम जो भी है वो ये समझ लेना कि ये जो है वो आपका दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो हम सिलेबस, उसके हथियार पता लगा लिए। अब हथियार तो हमें पता लगा दी, हम उसको ये देखेंगे वो हथियार को यूज़ कैसे करता है। तो उसके यूज़ को पता करने के लिए हम आते हैं, हथियार का हमें पता लग गया तो यूज़ कैसे करता है, तो वो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाउ ही अटैक। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब वो सिलेबस में से, मतलब वो हथियार हैं उन लोगों को यूज़ कैसे करता है। तो ये हमें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है और हमने सिलेबस को पढ़ लिया, या मतलब हम तो अगर सिलेबस पढ़ के बैठ गए, हिस्ट्री का जैसे सिलेबस है, हिस्ट्री तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हिस्ट्री हम पढ़े जा रहे हैं, सब पढ़ ली, वर्ल्ड हिस्ट्री है, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हमसे हिस्ट्री पढ़ ली इतनी, मगर हमारा जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा। हमने ज़्यादा तैयारी तो कर ली, हम करते जाएंगे मगर बहुत टाइम ले जाएगा। तो मतलब हमें अगर अब निकालना है 1 साल में एग्ज़ाम, तो वो 15 साल ले जाएगा हमें एग्ज़ाम निकालने में। 1 साल मतलब यही है, हम महारथी तो हो जाएंगे हिस्ट्री में, मगर एग्ज़ाम के लिए हम एलिजिबल नहीं रहेंगे कि हम उस एग्ज़ाम के मतलब खाली हिस्ट्री पढ़ते रह जाएंगे, वो सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे। तो उस चीज़ से है कि हम सिलेबस तो है, मतलब आर्म्स तो पता लग जाए, वो कैसे यूज़ करता है वो उनका पता लग जाए। अब हमें पता लग गया कि वो सीधी मतलब तलवार चलाता है, तो हम खाली उसका ये देखा हमने कि मतलब हाँ ये सीधी सी चलाता है, हमने ये रोकना। अब ये थोड़ी है कि मतलब हम समझे कि मतलब वो जैकी चैन है कि सब तरफ से इधर से भी भोग देता है, उधर की भी तैयारी कर ली, इधर की। हमें वही देखना है कि मतलब ये अटैक कैसे करता है और वैसे ही उसी के हिसाब से तैयारी। तो वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता देंगे। अगर हमने ये चीज़ नहीं करी तो हम तो भाई अगर यूपीएससी की सब कुछ तैयारी करके बैठ गए हैं, बिल्कुल सही है एग्ज़ाम, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे हमने भाई हिस्ट्री भी पढ़ ली, सिविक्स भी पढ़ ली, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ के बैठे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया करके। अब आओ कोई भी क्वेश्चन, और आप देना चले गए एनसी क्लास का एग्ज़ाम। एनसी क्लास के एग्ज़ाम में उनने पूछा ए के बाद क्या आता है। अब अटक गए आप, आपने सब कुछ पढ़ रखा है मगर आपने प्रीवियस ईयर भी नहीं पढ़ा ना उसका सिलेबस पढ़ा। हमें ABCD आती नहीं है, अब हमें ए के बाद हमें क्या पता क्या आता है भाई। अगर हमने में पढ़ा होता कि ए के बाद बी आता है तो हम बी पे टिक लगा देते या बी बना के चले जाते ब्लैंक में। तो इसीलिए हम सिलेबस और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें, उनके क्वेश्चन लगाएं। अब इन दोनों को हम समझने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो काम है, हम अपने स्ट्रेटजी बनाएं कि मतलब हम इसको हराएंगे कैसे। तो उसके हराने के लिए हमें अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, सिलेबस कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि इतना सिलेबस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, ये तो हमें उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा कि मतलब ये है, इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे जाएंगे, उसको एनालाइज करा जाएगा, फिर उससे हम अपना सिलेबस बनाएंगे। हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें वो पढ़ने के लिए निकाल लेना है, फिर उसको उसी हिसाब से पढ़ना है, फिर उसको हमें मैनेज कर देना, टुकड़ों में बांट देना। जैसे इंग्लिश हिस्ट्री है, इंग्लिश का मुझे ये वाला पार्ट है कि आज मुझे ग्रामर पढ़नी है, आज मुझे सिनोनियम्स के इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं, आज ये करना है, आज मुझे रिवीजन करना है, ये चीज़ें तो सब कुछ उनको लेके चलना पड़ेगा। सही से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और स्ट्रेटजी ऐसी बनानी पड़ेगी मतलब लगातार हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर हम रोज़ 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो उससे अच्छा है कि हम 24 घंटे एक दिन में पढ़ते हैं और बाकी 1 हफ्ता नहीं पढ़ते हैं। हम देखें तो मतलब टाइम के हिसाब से देखें तो टाइम में हम लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं 24 घंटे, और वैसे निकल रहा है 7 के हिसाब से 1 हफ्ते में 2 घंटे के हिसाब से 14 घंटे 24 घंटे, मगर वो 24 घंटे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, वो 2 घंटे जितने होंगे, क्योंकि 2 घंटे हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली पढ़ना है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी से ये रहता है कि दिमाग में चीज़ें चलती रहती है, और दिमाग में 1 हफ्ता नहीं चली तो 1 हफ्ते में हम लोगों के दिमाग से बहुत कुछ निकल जाता है। तो इसलिए कि हम कंटिन्यूस रहें और स्ट्रेटेजी अच्छी ही बनाएं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम हमारा दुश्मन होता है। ये चीज़ हमेशा ठान लीजिए, एग्ज़ाम हमारा दुश्मन होता है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और
और लाइक कर दिए मेरे चैनल को। और मैं अब अगली वीडियो हिस्ट्री पे बनाऊंगा, हिस्ट्री का जो सिलेबस वो आपसे डिस्कस करूंगा। और हिस्ट्री का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का में जो भी है उसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। फिर मैं आपको मैथ्स वगैरह जो है वो भी पढ़ाऊंगा, मैथ्स, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, सीसेट जो भी यूपीएससी में पूछी जाएगी, यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको कल सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगा। और होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड गुड बाय।